बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूँ बैरिस्टर हारिस रमज़ान अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे। और जैसे कि हमेशा हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हैं, एक टॉपिक, एक एरिया जो मेरा बड़ा ख़ास इंटरेस्ट का है वो है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में हर दिल अजीज़ क्रिकेट एक ऐसा मामला है जिसको सब फॉलो करते हैं और बहुत पैशनेटली इसके बारे में तबसरे भी करते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बड़े माहनाज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मलिक इमरान बुचा साहब, जिनका तारुफ मैं पहले भी करा चुका हूँ। वो हमारे साथ 2-3 वीडियोस में पहले भी रहे हैं। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट। इनके 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 पीछे इन्होंने एक बहुत बड़ी दिहाइयों की क्रिकेट है। He has been the selector of the Lahore Region Cricket Association. He was the vice president there. एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा क्रिकेटर है पाकिस्तान से जो खेला है पिछले कई सालों में कि जो कि इनकी कोचिंग या इनके इनके साथ खेलता आगे नहीं गया कभी भी। तो सर, थैंक यू सो मच बच्चा साहब वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि लास्ट कॉन्वर्सेशन पे आपने फरमाया, हमने गुफ्तगू की थी कि क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो गया है विद दिस न्यू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। एक चीज जो कि बड़ी ही लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि ओवरऑल क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर गया है और क्लब क्रिकेट और जो हमारी ग्रास रूट क्रिकेट है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। आपके क्लब्स जो हैं वो बिल्कुल बैंक्रप्सी पे खड़े हैं। प्लेयर्स को कुछ पता नहीं है उनका फ्यूचर क्या है और एक बहुत सॉरी सिचुएशन है। जरा इस पे थोड़ा तबसरा कीजिए और बताइए ऑडियंस को कि इसको तो हो क्या रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरी, थैंक यू वंस अगेन। बात पता क्या है? बात यह है कि पिछले 70 साल से एक निज़ाम चल रहा था, गलत था या सही था, मगर वो निज़ाम चल रहा था और जैसा भी निज़ाम था टूटा फूटा वो रिजल्ट्स दे रहा था। प्लेयर निकल रहे थे। मैं ये मानता हूं कि वो परफेक्ट नहीं था और उसमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी, उसको बेहतर किया जा सकता था और उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो उसके फ्लॉज थे उनको रिमूव करना चाहिए। हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूदा आया है, इन्होंने अब्रप्टली सब निजाम को उठा के बाहर फेंक दिया है और सब कुछ बंद कर दिया है। नतीजा उसका ये हुआ है कि पिछले 1.5 साल से तमाम क्रिकेट की ग्राउंड्स वीरान हैं। मैचेस अब नॉन सीरीज किस्म के मैचेस हो रहे हैं। कोई सीरीज कमिटेड क्रिकेट नहीं है। कोई सीरीज क्या निजाम आ रहा है और हमें क्या करना है उस निजाम में आगे एक्सेल करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है वो मौजूदा बोर्ड ने उसको 1.5 साल से इग्नोर कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आदमी अपनी पूरी ग्रास रूट क्रिकेट को 1.5 साल के लिए बिल्कुल इग्नोर कर दे, ऊपर से ग्राउंडें भी बंद हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, मालियों को निकाल दिया गया है, उनकी तनख्वाहें बंद हो गई हैं, तो ये सारा कुछ जब आप कर देंगे तो क्या ये आप क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को, मतलब इसमें कोई आप फेवर कर रहे हैं या कि नुकसान कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई अकलमंदी या सोच के कोई स्टेप लिया गया है। बस एक अब्रप्ट सा फैसला हुआ है और एक डिक्टेरियल फैसला है जिसके नतायज बहुत बहुत भयानक होंगे। क्योंकि आपको मैं आज बता रहा हूं कि तकरीबन 1 साल और 6-7 महीने हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म की निचले लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्लब स्कूल क्रिकेट नहीं कर रहा। सिर्फ ट्रायल्स करके खुद ही टीमें बना रहा है और सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि वो रिडंडेंट कर रहा है निचले लेवल के जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो क्रिकेट को चलाते थे, जिनका पैशन था, जैसे भी लोग थे। मैं नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट लोग थे या वो निजाम परफेक्ट था, मगर कम से कम कुछ कर तो रहे थे। आपने बंद कर दिया है सारा कुछ, और जब आप ये सब कुछ बंद कर देंगे तो उसके नताइज तो अच्छे नहीं आएंगे। अब आपसे कोई ये सवाल पूछे कि अगर आपके पास उसका रिप्लेसमेंट का निजाम नहीं तैयार था तो इतनी जल्दी उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? उसको चलने देते, निजाम बना लेते, फिर लेके आते। अब इतनी हैवी पेमेंट ले रहे हैं वसीम खान साहब और उनके जिम्मे ये सारा कुछ है। अब नदीम खान साहब को भी लगा दिया गया है, उनके ऊपर भी सिलेक्शन के ऊपर उनको जो बनाया गया है बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी बड़े सवालात उठा रही है कि वो क्यों उनको लगाया गया है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बोर्ड क्या करना चाह रहा है। क्या इनको ये सिर्फ इसी चीज पे खुश है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर टूर करने जा रही है, PSL हो रहा है,
हम T20 करा देंगे खुद ही। इस तरह तो क्रिकेट नहीं होगी भाई, ये तो हॉकी की और स्क्वॉश की तरह आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अच्छा बच्चा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि हमें समझ ये आती है कि ये हमारे वजीर आजम साहब की इमा के ऊपर ये सारी तब्दीलियां लाई गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फैन रहे थे हमेशा शील्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, और वो ये समझते थे कि टॉप की 6 टीमें होनी चाहिए जिसमें सारा टैलेंट पूल आ जाए। मगर ऑन द अदर साइड जो चीज हम लोग बहुत बुरी तरह मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि हमारी आपकी और मेरी क्लब लाहौर जमखाना से ही इमरान खान साहब बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी सारी उम्र वहां गुजारी है क्रिकेटिंग करियर की, और ये वो जगह थी जहां पे उन्होंने अपने आप को दोबारा जीरो से डेवलप किया। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को इस चीज का बखूबी पता है कि क्लब क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो खुद भी क्लब क्रिकेट आई थिंक, आप क्योंकि आपके दौर की बात है, तो वो बड़ी पैशनेटली खेला भी करते थे और उसको फॉलो भी करते थे। सो द थिंग इज कि आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि एक बड़ा मेजर एक गैप डेवलप होता नजर आ रहा है, जिसको कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि अगर आपने क्लब क्रिकेट को ठीक ना किया तो आप कहाँ से बंदे पकड़ेंगे, क्योंकि आपने तो बेसिकली इस तरह है कि दूसरी और तीसरी मंजिल खड़ी कर दी, मगर आपने बुनियादों में तो कोई कोई स्ट्रॉन्ग वर्क ही ना किया, तो आप कैसे बंदे हवा से तो नहीं निकाल लाएंगे ना। तो इसमें कुछ ऐसा मुझे ये बताएं कि आपने तो ये बहुत अच्छी चीज बता दी, क्या वो लोग जो क्लब क्रिकेट के करते धरते हैं यहाँ पे, क्या वो सारे एज अ होल इसको रियलाइज करके किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की तरफ नहीं सोच रहे कि इसको प्रेशर ग्रुप में क्रिएट किया जाए और लोगों को बताया जाए, इस पर तबसरा कीजिए। जी, बात यह है कि अब पहले तो लोगों ने बड़ा बर्दाश्त किया, 1.5 साल इस चीज को बर्दाश्त किया कि बोर्ड क्या निजाम देगा। लेकिन जब बोर्ड ने अब कोई निजाम नहीं दिया तो अब एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हो रहा है, जिसमें तमाम पुराने रीजनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, जो भी लोग क्रिकेट के साथ मुतसलक हैं, कुछ एक्स प्लेयर्स भी हैं, वो सारे मिलके अब अपनी आवाज उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एक फोरम बनाया जा रहा है बकायदा। वो सोच रहे हैं कि इसको हम लीगली भी इसको फाइट करें कि भाई ये क्या बात है, खुदा के वास्ते जो भी कुछ आपने करना है वो करें तो सही। आप कुछ कर नहीं रहे, ग्राउंडों को वीरान कर दिया, लड़कों को आप स्पोर्ट से निकाल के बुरी आदतों की तरफ ले जा रहे हैं, घरों में बिठा रहे हैं, वीडियो गेम्स पे ले जा रहे हैं, और कोई भी एक्सरसाइज वगैरह जो करनी थी वो नहीं। अब एक बहाना आ गया होगा कि कोरोना वायरस आ गई है, 2 महीने से तो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है। भाई कोरोना वायरस अब जगह पे शायद साल चलती रहे, आप निजाम तो वाजे कर दें कि ये निजाम हम दे रहे हैं, जैसे ही कोरोना वायरस हटेगा ये निजाम दिया जाएगा। इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी के ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या निजाम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देना चाह रहा है, उसको कौन लोग चलाएंगे, उसको कौन लोग इलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, किस तरह लाया जाएगा, और उनकी क्या से होगी डिपार्टमेंट में, तो उनको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा। आपने अभी बात की है, ये सारी जो क्लब क्रिकेट जो चल रही थी, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ दैट वाज नॉट अ परफेक्ट निजाम, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये इमरान खान साहब को शायद पता नहीं बताया है नहीं कि उन्होंने 1992 में क्रिकेट छोड़ी है, उसके बाद बहुत कुछ हो गया हुआ है। और मेरे ख्याल है वो अभी तक शायद 92 के जमाने को सोच रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली नीचे से क्लब क्रिकेट और किसी चीज का मेरे ख्याल है इमरान खान साहब के इल्म में नहीं है, उनको किसी को बताना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी पेंटेंगुलर जो है, कोई बताए कि पेंटेंगुलर जो हो रही थी वो 5 बेहतरीन टीमों की होती थी, कायद आज़म ट्रॉफी के जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे वो जाके पेंटेंगुलर खेलते थे, वो बड़ी टीम थी, छोटी टीम नहीं थी। लेकिन जो निजाम की खराबियां हैं वो बहुत सारी हैं, उसके ऊपर हमें एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि वो लंबा इशू हो जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। ये भी मैं मानता हूँ कई अहदेदार शायद ठीक नहीं होंगे, कई प्रेसिडेंट नहीं रीजनल ठीक हो, मगर आपने उठा के एक ही झटके में सबको सफाया करके बिल्कुल फारिग कर दिया और फिर बैठ गए हैं। लेकिन देखें, व्हेन यू आर बीइंग पेड फॉर अ सर्टेन जॉब, इट इज नॉट फेयर कि आपने 1.5 साल तनख्वाह वसूल कर ली है लेकिन आपने निजाम नहीं दिया, तो भाई आप वो 1.5 साल की तनख्वाह भी वापस कर दें, क्योंकि 1.5 साल आप तैयारी नहीं थी, आपने निजाम नहीं दिया था। और दूसरा, बड़ी माजरत के साथ बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान में हुए हैं, वसीम अकरम साहब एक और भी हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि वसीम अकरम साहब को भी क्रिकेट छोड़े हुए आज 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, 25 साल हो गए हैं, तो भाई उसके बाद बहुत कुछ हो गया है। अब आप जो पहले जाके ग्राउंड पे रियलिटीज को चेक करें, उन सारों को देखें क्या हुआ है, क्या गलत है, क्या सही है, किस चीज को खत्म करना है, किसको ठीक करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी।
किस तरह ग्राउंड्स को बहाल करना है, किस तरह जूनियर लेवल के लोगों को बैकअप करना है, किस तरह बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो क्रिकेट, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स को भी तो आपने मोटिवेट करना है हरी। अगर ऑर्गेनाइजर भाग जाएगा तो कौन चलाएगा? अगर सारे क्लब के क्रिकेटर्स और प्रेसिडेंट जो हैं वो बंद करके छुट्टी करके घर चले जाएंगे तो कौन इन ग्राउंडों में आके चलाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर सकता। आपको उन ऑर्गेनाइजर्स को, हाँ, अगर आपको लगता है कुछ जाली टीमें थी, जाली क्लब्स थे, उनके ऊपर आप बैठ के प्रॉपर स्क्रूटनी करें, लेकिन ये कि सारे निजाम को लपेट के फारिग कर देना और फिर अगला निजाम भी ना देना, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती है और ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी क्रिकेट को। आपका बड़ा आपने अच्छा इसको बेहतरीन तरीके से बता दिया, पर अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अच्छा बच्चा साहब, ये भी तो एक इशू देखें कि क्रिकेट में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मैं कहूँगा कुछ, और मैं थोड़ा सा एक जरा बोल्ड सी बात करने लगा, सख्त बात करूंगा, कि कुछ ऐसे एक बीमारी नुमा माइंडसेट के लोग हैं कि जिन्होंने क्रिकेट को हॉस्टेज किया हुआ है हर एंगल पे। ये वो लोग हैं कि जो कि पैसे देके लोगों को आगे प्रमोट भी करते हैं, और अगर आप देखें, आप किसी भी प्लेयर को देखें जो भी स्ट्रगलिंग प्लेयर है या जिसने कोई अच्छी खेली क्रिकेट भी, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी हमें तो बस फेवरेटिज्म या कोई कोई बेनिफिट्स की बेस के ऊपर अच्छी क्रिकेट खिला दी गई। और ये वो लोग हैं जो कि हम बचपन से इनका नाम सुन रहे हैं, वो कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह फिर रहे हैं। इसी वजह से ओवरऑल क्लब क्रिकेट को नुकसान इन लोगों की वजह से भी तो काफी पहुंचा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो आप फरमा रहे हैं। इसका क्या ख्याल आपको? नहीं, ये आप बात ठीक कहते हैं। मैंने तो पहले कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुराना निजाम था वो परफेक्ट था। वहां पे बड़े लोग थे जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, जो अपने अपने रीजन्स में, आप ये कह सकते हैं रुस्तम थे, उनकी कंट्रोल था, उनके लड़के खेलते थे, उनकी ग्रुप्स जो जीतता था प्रेसिडेंट उसके लड़के खेलते थे। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है हैरी, इससे कोई मैं नहीं कह रहा कि ये ठीक है, मगर इस चीज को आप खत्म करने के लिए कानून बना सकते थे, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते थे। आप ये जो सिस्टम था, सिस्टम को तो ना बंद करते आप जहां जहां से आपको कंप्लेंट्स आ रही थी, जहां पे आ रही थी, मतलब लाहौर रीजन में जब हम आए, हमने बोर्ड से खुद रिक्वेस्ट की, इमामुल हक को सिलेक्टर बनाया गया, कबीर खान को बनाया गया। हमने उनको इसलिए बुलाया कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और वो बेहतरी का निजाम लगाएंगे। मुझे याद है मैं चीफ सिलेक्टर 7 साल रहा हूं, तो मुझे इमामुल हक आए थे, मोहसिन कमाल आए थे, कबीर खान आए थे, बहुत अच्छे थे। तो ये लोग आते रहे हैं, बोर्ड उनको भेज के मैल प्रैक्टिस को रोक सकता है कि भाई ये किस तरह, जब ट्रायल होगा तो वो सब चीज देखेंगे, पूछेंगे और कुछ सोचेंगे। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं कि लाहौर की टीम सिलेक्ट की मैंने। जब टीम सिलेक्ट होगी, मैं कोचेस का नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे साथ बैठे थे, कबीर खान सिलेक्टर थे। जब सारी सिलेक्शन फाइनल होगी तो कबीर खान ने उन कोचेस को कहा कि आप लोग अकेले चले जाएं, ये जो रीजन का हेड चीफ सिलेक्टर है, मैंने इससे तन्हाई में कुछ बात करनी है। और उन्होंने मुझे आगे मेरी टीम रख दी और उन्होंने कहा, बुच्चा साहब, आर यू 100% श्योर एंड सेटिस्फाइड कि ये टीम ठीक है? तो मैंने कहा, नहीं कबीर खान, आई हैव सम क्वेश्चन मार्क ऑन कपल ऑफ प्लेयर्स। तो उन्होंने कहा, नाम बताएं। तो मैंने 4 लड़कों के नाम लगाए जो मेरे ख्याल में ज्यादती थी। और कबीर खान, वेरी वेरी गुड मैन एंड ऑनेस्ट मैन, उन्होंने मेरे साथ अग्री किया कि आप ठीक कह रहे हैं, इन 4 पे मुझे भी क्वेश्चन है। और वो 4 लड़कों को रिमूव किया गया क्योंकि कबीर खान पीसीबी से आए हुए थे, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो वो 4 हमने अच्छे लड़के डलवा लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस निजाम की बेहतरी के लिए सोचा जा सकता था, सारे निजाम को लपेटना तो कोई नहीं, अकल की बात लेकिन मुझे साहब देखें, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। ये तो एनालिसिस तो हमने बहुत ज्यादा कर लिया कि क्या मसाइल हैं, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अब हमें वी हैव टू कम अप विद वेरी क्लियर कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। मुझे जो ये चीज नजर आती है वो ये है कि जो चीजें आप फरमा रहे हैं और आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से एनालाइज कर दिया, ये क्रिकेट बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग से बहुत बियॉन्ड की चीज है। मुझे ये लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है, उनका पूरे का पूरा फोकस जो है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट और उसकी तरफ। देखिए, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अभी हमें ये समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। आप कह रहे हैं ना, मैं वे फॉरवर्ड तब दूं जब तक पहले पीसीबी कोई निजाम दे। अगर वो निजाम देगा, उस निजाम में पता चलेगा कि क्या नाम आ रहा है, तो फिर हमको उस पर कमेंट करें। नहीं, मेरा कोई नहीं है। नहीं, मैं सॉरी, मैं शायद क्लियर नहीं कर पाया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये आपकी माइंडसेट को समझने वाली शख्सियत मौजूद ही नहीं है। देखिए, ये हम वसीम खान से इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट माइंडसेट का एक डिफरेंट लेवल का बंदा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप क्रिकेट बोर्ड को भी अगर डायसेक्ट करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग रहे जिन्होंने जी हजूरी की बेस पे सालों की नौकरियां की हैं। ठीक हो गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। किसी ने भी अपना फुट नहीं रख के, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मिसाल देते हैं, जैसे कि आमिर सुहेल है। आमिर सुहेल इज अ वेरी वोकल पर्सन एंड ही वांट्स थिंग्स टू बी डन इन अ सर्टेन वे, आइदर राइट और रॉन्ग, इट्स अ सेपरेट डिबेट। बट ही हैज, उनकी इसकी क्लैरिटी है, उस बंदे ने नीचे से क्रिकेट खेली है और इंटरनेशनल बड़ा नाम बनाया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे ये है कि मुझे ये लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड की समझ से बियॉन्ड की गेम है और अब वक्त आ गया है कि आप जैसे वो लोग जो कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे बहुत वक्त गुजारते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं, उनको राइज करना है और एक फोरम पे इकट्ठा होना है। या तो आप नॉक करें डायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड को भी, अब आप सुधर जाएं, या आप अपने लेवल पे इनसे कोई नेगोशिएट करें कि भाई आप हमें ये सेटअप कराने दो एक सर्टन एक तरीकेकार से, और फिर उससे हम एक बेहतरीन रिजल्ट ले सके। क्या ख्याल है आपका इस बात पे? हैरी, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अथॉरिटी है, उसका काम ये था कि बंद करने से पहले वो लोगों को बुला लेता, उनसे डिटेल मीटिंग करता, एक हफ्ते का सेशन चलता, सारी डिबेट होती, उसके ऊपर बात की जाती और फिर फैसले जाते। लेकिन आपने ना किसी को बुलाया ना समझा, आपने ये मुनासिब समझा कि नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 6 टीमें चाहिए, बगैर उसको बताए हुए कि ऑस्ट्रेलिया में स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट निचला निजाम क्या है, जी वो भी तो पहले पैदा करना है ना, वो चीज पहला पैदा करनी पड़ती है। इस तरह नहीं होता। हाँ हाँ, सही आपने बात वो है। काम किया नहीं और आपने कह दिया जी शेफील्ड शील्ड और ये ऐसे नहीं होगा हैरी। आपको फिर वो सारा निजाम नीचे देना पड़ेगा। मेरे हाँ हिसाब से पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, खुदा के वास्ते आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर से बात करनी है। ऐसे ही है। आप उन लोगों से बात करें जो पढ़े लिखे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड क्रिकेटर, नॉट टेस्ट क्रिकेटर, जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली है या नहीं खेली लेकिन क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं और क्रिकेट के साथ उनका पैशन है और समझते हैं। उनको बुलाएं, उनकी बात सुने, अगर ना पसंद आए तो उनकी बात को बाहर फेंक दें, लेकिन उनकी बात सुनेगा नहीं। अब मुझे तो 2 साल से मैं टेलीविजन पे भी जाता हूँ, कमेंट्स भी देता हूँ और मेरे ख्याल में पीसीबी का एक सेल है जिसमें ये सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, वो सुनते हैं। मगर अगर आपने अमल नहीं करना तो आपने नहीं अमल करना। नहीं ये नहीं बच्चा तरीकाकार साहब, नहीं। आपकी बात को मैं जरा इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि देखें, दुनिया जहां में एक एजुकेशन सिस्टम होता है कि बच्चा स्कूल से शुरू करता है, अपनी बेसिक केजी से शुरू करके वो पीएचडी तक जाता है। अब आप ये सोचें कि अगर आप पीएचडी के प्रोफेसर्स को लगा दें कि प्राइमरी स्कूल में आके पढ़ाएं, तो ये बात नहीं बनती है। हर लेवल का एक एक्सपर्ट टीचर होता है और वो उसी लेवल को बेहतरीन पढ़ा सकता है, क्योंकि उनका एक तजर्बा प्री रिक्विजिट होता है। आपने बहुत बेहतरीन की बात की है कि जरूरी नहीं है कि टेस्ट क्रिकेटर ही हर चीज का सोल्यूशन है। हो सकता है कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिसने बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेली मगर उसने एक बहुत वक्त गुजारा है सिस्टम में, वो एक अच्छी सोच रखता हो, और हो सकता है। और आप ये देखें कि मैं इससे ज्यादा आप क्या वाउच कर सकते हैं कि सारी की सारी टॉप क्लबें जो हमारी, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं, उनके हेड्स कौन से बहुत बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। अब नवाब की ग्राउंड देख लें, क्रिकेट सेंटर की देख लें, जितनी जितनी क्लबें हैं, पीएनटी वगैरह, ये कौन से ऐसे फर्स्ट क्लास दुनिया, मतलब दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर रहे हैं। मगर द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर वॉज कि दे वर वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। तो ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये पैशन मांग रही है। इसके लिए टेस्ट क्रिकेटर इज नॉट बी बीइंग द सोल रिक्विजिट। सो मेरा अब आज थोड़ा सा हम इसको लंबा कर लेंगे क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे साहब, लेट्स कम अप फॉर सॉल्यूशंस, क्योंकि बात ये है कि हम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि क्रिकेट बोर्ड से हट के ये जो एक पूरा एक सिस्टम है क्लब क्रिकेट का, ये क्या कर सकता है। क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि लीगली स्पीकिंग क्रिकेट बोर्ड इनको रोक नहीं सकता। अगर 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 आज बहुत सारे हेड्स क्रिकेट क्लब्स के इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि जी ये एक निजाम है जिसको हम कंपेटिटिव बनाने लगे हैं और हम मिलजुल के हाथ हाथ पैर मारने लगे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कर रहे हैं और पीसीबी को कह रहे हैं कि आप बस हमें सपोर्ट दें, तो आई डोंट थिंक सो कि पीसीबी को इस पे कोई प्रॉब्लम होगी। पीसीबी को तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, निजाम बड़ा सिंपल सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम रीजन्स को एम्पावरमेंट करना चाहिए, रीजन्स के थ्रू सारा कुछ करना है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ में नहीं लेना भाई, रीजन को कहें आप अंडर 13 कराएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर बैठ के उसको मॉनिटर करे कि ये क्या इधर कोई बदमाशी तो नहीं हो रही, सही तरीके से हो रहा है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। आप अंडर 3, अंडर 13, अंडर 16 तमाम क्लब टूर्नामेंट्स रीजन को कहें आपकी जिम्मेवारी है इतने साल के टूर्नामेंट कराने हैं और उनको मॉनिटर करें, उनकी ग्राउंड्स को देखें, उधर अंपायर्स लगाएं, सब कुछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ उसको ऑब्जर्व करे एज एन ऑब्जर्वर और फिर रीजन को शिकायत करे कि आपके रीजन में ये चीजें गलत हो रही हैं और ठीक नहीं हो रही। लेकिन आपको एम्पावर रीजन्स को करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल कि लोकल बॉडीज में जब आप जाते हैं तो काम नीचे लेवल पे जाता है, तो भाई रीजन्स को एम्पावर करके उनका जिम्मा लगाएं कि भाई ये आपने नर्सरी बनानी है और आपने हमें बताना है ये नर्सरी बना के। ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि कायदम ट्रॉफी लाहौर जीत गया है तो जी वो है। अगर ये सिर्फ पैरामीटर है तो मेरे वक्त में लाहौर की टीम ने पहली दफा T20 के फाइनल में दोनों लाहौर की टीमें थी जो खेली आपस में एक दूसरे के, और रीजन में भी नंबर 1 और 4 पे रही और ओवरऑल नंबर 3 और 5 पे रही। तो इसका क्या मतलब है कि मैं बहुत बड़ा रुस्तम खान? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक मेरिट के ऊपर काम किया, प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन एक सिस्टम को सही तरीके से ख्वाजा नदीम ने और मैंने मिलके किया। सो अगर आप ये इसको इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। मेरा सिर्फ कहने का मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉरेन रीजन्स के मामले में कोई फैसला करे और उनको बहाल करे, जिस तरह भी करना है, व्हाटएवर वे दे हैव टू डू, दे मस्ट डू इट इमीडिएटली। वो ठीक है, आपकी बात सही है, पर मेरा क्वेश्चन वही रहता है कि बच्चे साहब, आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं कि ये जिस तरीके से ये रीजन्स भी आती हैं, इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह जाली क्लबों के वोट खरीदे जाते हैं और उनके हेड्स बनते हैं। मुझे आज तक मैंने अब मुझे तकरीबन 93-94 से मैंने क्रिकेट स्कूल लेवल से खेली है। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा कि मेरे साथ के लड़के खेले हैं, आप लोगों के साथ भी खेला, कीन आई रखी मैंने थ्रू आउट इस पूरे सिस्टम पे। मुझे आज तक किसी एक क्लब का हेड कोई रीजनेबल आदमी नहीं लगा कि जिसके अंदर कोई पैशन हो या वो जेन्युइनली क्रिकेट को सर्व करना चाहता हो। हर बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट है। हैरी, I'll correct you, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बड़ी पते की बात मुझे याद करा दी। जी। जो निजाम है ना क्रिकेट का निचला, उसको बोर्ड ठीक करना नहीं चाहता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बोर्ड्स दैट हैव गॉन, बड़ा आसान तरीका है। मुझे आप ये बता दें कि आपने चोरी की है, आपके घर में डकैती का माल पड़ा हुआ है, सारा चोरी का माल पड़ा है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ छापा मारने, आपको चेक करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन उस सामान को छुपा देंगे ना? सब छुपा देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्रूटनी क्या करता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतला दी जाती है कि फलाने दिन हम आ रहे हैं, आप लड़के पूरे कर रहे हैं और हमें बताएं कि हम स्क्रूटनी करने आ रहे हैं और हम स्कोर बुक्स देखेंगे। हैरी, आप यकीन करें कि जिन क्लबों के पास 4 लड़के नहीं होते, वो उस दिन 20 लड़के खड़े कर देते हैं, तस्वीरें लेके और जाके बना के, और जाली स्कोर बुक पुरानियों को भर के अपने मैचेस दिखाते हैं और स्क्रूटनी वाले उनको पास करके जाते हैं। तो ये वाला कसूर तो आई एम सॉरी, ये होली सोली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईमानदारी से सारों की स्क्रूटनी करे, प्रॉपर तरीके से करे, तो जिस बात की आप बात करें वो क्लब्स खुद ब खुद ही फारिग हो जाएंगे। फिर सिर्फ वो क्लब रह जाएंगे जो जेन्युइन है, जो थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनकी ग्राउंड्स हैं, जिनके नेट्स लग रहे हैं। ये तो आप अनअनाउंस करें ना, अनअनाउंस छापा मारें, अनअनाउंस सब कुछ करें। एक सेकंड बच्चा साहब, आज के सेशन को अब हम थोड़ा वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि अगले सेशन के अंदर हम स्क्रूटनी प्रोसेस को एट अ स्ट्रेच डिस्कस करें और इसको फर्दर बाइफर्केट करें, वो वीकर लिंक्स स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये एक मुफस्सल सा एक हमारा एक एफर्ट हो, ताकि हम भी अपने एंड पे एक तैयारी करके बता सकें कि क्रिकेट बोर्ड आप कहाँ कहाँ गलतियां करते फिर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद लिटिगेशन की है और मैंने खुद कई चीजों को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन आई थिंक ऑडियंस के लिए भी ये ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब हम इसको ब्रेक बाय ब्रेक करेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट सेशन जो होगा वो पीसीबी की स्क्रूटनी प्रोसेस के ऊपर होगा। और ये जो आपने एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताया है, हम बेशक किसी को ऑफ कोर्स नाम इस तरह डायरेक्टली नहीं लेंगे, इनडायरेक्टली बात करेंगे, मगर उस प्रोसेस को तो हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी है कि हम ओपन अप करके बताएं और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट हो
कि आप जो इतना एक्सचेकर लेते हैं, इतने पैसे और हाईएस्ट पेड लोग हैं वहां पे, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जो कि हमारा राइट है एक तरह से। तो सही। ठीक है बुशरा साहब, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए इंशाल्लाह। Harry, और Harry, I'm sorry to interrupt. I've जी just जी, heard some very sad news. I think there's a PIA ओह plane यस, that has crashed in Karachi. Inna lillahi wa inna ilaihi इन्ना लिल्लाहि व raji'un. राजिऊन, So जी जी sad. जी। ये टीवी पे मैं देख रहा हूँ, मॉनिटर चल रहा है, तो बहुत अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला उन सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अदा करे। वेरी सैड न्यूज़। जी जी बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे। बहुत बहुत कड़ा वक्त आया है हम सब के ऊपर, कोरोना के साथ साथ ये भी एक इतना बड़ा सदमा है, और अल्लाह ताला उन सब की जो जो वफात पा गए हैं इस साने में, उनके लिए आसानियां दे और उनको सब्र अता करे। थैंक यू सो मच बच्चा साहब आज के सेशन के लिए। इंशाल्लाह अगले थैंक यू, सेशन में फिर ज्वाइनिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।